वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को कवर करेंगे कि ट्यूसडे मार्केट में क्या मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है 15 अप्रैल को। ठीक है, क्योंकि देखिए मार्केट मंडे भी क्लोज रहेगा, तो सैटरडे संडे और मंडे 2 से 3 दिनों का एक बड़ा हॉलीडे भी आया है। तो उसके बाद मार्केट का क्या यहाँ पे रुख हो सकता है, किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है, वो समझने की कोशिश करेंगे हम चार्ट से। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये देख लेते कि ये जो दिन था फ्राइडे का, लगभग आपको मार्केट दिख रहा है ऊपर नीचे करके बीच में ही क्लोज हुआ। इस दिन के लिए हमने एनालिसिस क्या किया था और मैंने पर्सनली कहा ट्रेड प्लान किया। ठीक है, देखिए एनालिसिस बहुत क्लियर था, आपको मैंने समझाया था कि मार्केट जिस तरीके से ये यहाँ पे 4% का गैप डाउन 4-5% गैप डाउन करके फिर से रिकवर जो कर रहा है, तो मार्केट में क्लियरिटी बिल्कुल नहीं है। क्लियरली बताया था आपको कि क्लियरिटी नहीं है, तो हम मार्केट का स्ट्रक्चर देख के मार्केट का किस डायरेक्शन में यहाँ पे झुकाव रहेगा उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड प्लान करेंगे, हमारा एनालिसिस था। तो उस हिसाब से मैंने भी वेट किया आज मार्केट को। देखिए जैसा कि हम क्लियर जब डायरेक्शन होती है, हमें पता है कि मार्केट बुलिश जाने वाला है, बियरिश है, हम अग्रेसिव ट्रेड करते। कैसे करते? अग्रेसिव ट्रेड करते, एकदम अग्रेसिवली कि ओपन होते से ही 2-3 कैंडल में भी ट्रेड प्लान कर लेते। लेकिन इस मार्केट में हमें ऑब्जर्वेशन करना होता है कि कैसे किस डायरेक्शन पहले पकड़ेगा। तो मार्केट ओपन हो, ओपनिंग के बाद पहले ऊपर गया, कोई यहाँ पे मुझे सेटअप इसमें दिखाई नहीं दिया। फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस करने लगा और इन लेवल्स के आसपास आप थोड़ा ऑब्जर्व करिए। देखिए बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वीक्स बन रही थी, मतलब सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया था। और दूसरी चीज अगर आपने ऑब्जर्व की होगी तो प्रीमियम्स ऑप्शन के जब कॉल सेम स्ट्राइक का कॉल 300 का अगर चल रहा था, तो पुट कितने में चल रहा था? वो 220 के आसपास। मतलब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि इतना 70 से 80 पॉइंट का डिफरेंस था। तो देखिए ऐसे में क्या होता है ना, मार्केट एक नीचे का मुंह देके पुट्स मैनेज करने की कोशिश करता है, प्रीमियम मैनेज करने की कोशिश करता है। इसलिए एग्जैक्ट इसी कैंडल में, ये ग्रीन ही कैंडल में मैंने पुट साइड का ट्रेड प्लान किया था, जो कि मैंने स्टूडेंट ग्रुप में भी शेयर कर दिया था। दिखा भी देता हूँ आपको, ये स्टूडेंट ग्रुप में आप टाइमिंग देख सकते हो, 10:09 में 11 अप्रैल की बात है। देखिए सेलिंग मूव एक्सपेक्टेड करके मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया था, आपको दिखेगा अभी कितने बजे की कैंडल है, 10:05 की कैंडल है, आपको यहाँ दिखेगी 10:05 की कैंडल देख लो। यही वाली ये रेड है ना, इसके बाद ही, इस रेड के बाद ही मैंने शेयर कर दिया था। ठीक है, अब इसके बाद मूव भी अच्छा आया, 60 से 70 पॉइंट प्रीमियम भी बढ़े। बट देखिए मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था कि यही से, क्योंकि वीकनेस यहीं पे आ गई, यहाँ से 1-2 कैंडल में एक बड़ी ये कैंडल जो बनी ना, मैं यहीं पे एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन मार्केट ने क्या हुआ, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई, इतने प्रीमियम भी नहीं बढ़े पुट के, यहाँ पे भी होल्ड कर रहा था। इसीलिए मैंने क्या कर दिया, जो मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस ऊपर था, मैं जहां एंट्री की कॉस्ट पे लेके आया। और उसमें क्या हुआ, ये नेक्स्ट कैंडल थोड़े ऊपर गए, मेरा कॉस्ट पे जो कॉस्ट पे मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल किया था वो स्टॉप लॉस ले लिया, और उसके बाद रेड कैंडल बनी और बहुत ही अच्छे 60-70 पॉइंट प्रीमियम बढ़ गए यहाँ पे, जो 250 वाला ऑप्शन था ना उसके। तो इसमें क्या होता है ना, मुझे इजीली 1:3 के ऊपर का टारगेट मिल जाता है। ठीक है, जिन्होंने होल्ड किया होगा, जिन्होंने स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किया होगा, उनका प्रॉफिट हुआ होगा। बट मैं यहाँ पे, मुझे निकाला मार्केट ने और फिर मूव दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए ऐसे मूव्स भी आएंगे, ऐसे दिन भी आएंगे जब आपको निकाल के मार्केट मूव देगा, लेकिन एक्सेप्ट करना है हमें। क्यों? क्योंकि देखिए हमें यहाँ पे क्या, हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मूव जल्दी नहीं आया, तो इसलिए मैंने ट्रेल किया। अगर वही अपोजिट चला जाता फिर, क्योंकि सस्टेन कर रहा था, प्रीमियम भी नहीं बढ़ रहे थे, अगर अपोजिट जाता तो मुझे बड़ा लॉस भी हो सकता था, इसलिए मैंने ट्रेल कर दिया। ठीक है, लॉस से बचो। देखिए हमारा फाइनल मोटिव क्या होना है, लॉस से बचना है हमें, जितना हो सके लॉस से बचो। उसके बाद बचता ही क्या है मार्केट में, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। प्रॉफिटेबल दिन आएंगे, बड़े बड़े प्रॉफिट्स होंगे, लेकिन पहले लॉसेस से बचो आप। एक बार लॉसेस कम कर दिया ना आपने, फिर प्रॉफिट ही बचता है करने को। ठीक है, तो ये मेरा आज का ट्रेड था। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये मूव जब ऊपर जा रहा था, तो आइडिया लग गया था कि मार्केट अब ये जो गैप बनी है मार्केट में, ये जो गैप बनी है ना, जहाँ से बड़ा गैप डाउन हुआ था, देखिए यहीं से 5% का गैप डाउन, तो वो गैप फिल करेगा। ये आइडिया यहीं पे लग गया था। क्यों? क्योंकि देखिए इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल के बाद भी मार्केट होल्ड कर पाया और ऊपर ऊपर आ रहा था, तो ये क्लियर था कि गैप फिल करेगा। बट यहाँ पे मैं वेट कर रहा था अपसाइड का ट्रेड लेने के लिए। मैंने बताया था अभी ग्रुप में कि नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन मार्केट क्या हुआ ना, सीधे 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 चलने लगा। अब ऐसे में तो हम एंट्री नहीं कर सकते। अगर वही थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट करता, कुछ देर ब्रेकआउट आता, तो एंट्री ले सकते थे, या फिर थोड़ा ऊपर जा रहा था, रिट्रेस करता और यहाँ कुछ बनाता, तो एंट्री ले सकते थे। तो चलती ट्रेन में हम कभी एंट्री नहीं करते, राइट? आपको भी पता है, चलती ट्रेन में कभी नहीं घुसना है, एक्सीडेंट हो ही जाता है। क्योंकि यहाँ क्या होता है ना, धीरे धीरे मार्केट बढ़ता है, हम किसी भी कैंडल पे घुस गए, एक रेड कैंडल बनती है, प्रीमियम इतना ड्रॉप होता है, हमारा कितना भी बड़ा स्टॉप लॉस रहो, वो लॉस हमें लेना पड़ता है और फिर मार्केट बढ़ता है।
इसलिए मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान नहीं किया, मार्केट ने ये गैप आखिर में फिल कर दी। ठीक है, तो ये आज का दिन था मेरा दिन तो लगभग आप समझ लो कुछ नहीं मिला आज के दिन, लॉस भी नहीं किया मैंने, प्रॉफिट भी नहीं किया, क्योंकि यहाँ कॉस्ट पे निकल गया था। आपका ज़रूर बताइए, आपने आज के दिन कॉल साइड का ट्रेड प्लान किया या फिर ये डाउन साइड का, यहाँ पे मैंने जब एंट्री ली वहाँ पे आपने एंट्री ली, ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है, कमेंट में। वीडियो को लाइक नहीं किया होगा ज़रूर लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं कि करना क्या एग्जैक्टली ट्यूसडे के दिन। तो इसके लिए चलते हैं हम डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे आ गए, अब यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा पिक्चर कि करना क्या एग्जैक्टली। देखिए जहाँ पे मार्केट है, जिस लेवल पे हम अभी खड़े हैं, जो कि 22,800, ठीक है, 22,800 के पास है। तो मार्केट की अगर बात करूँ ना, प्राइस एक्शन बेस्ड बिल्कुल नहीं है ये मार्केट, क्लियर बता देता हूँ, प्राइस एक्शन बेस्ड नहीं है। सभी ये जो चल रहा है ना अभी कुछ दिनों से मार्केट, यहाँ से यहाँ तक और ये पूरा के पूरा मूव, ये न्यूज़ बेस्ड चल रहा है। आपको पता है यूएस चाइना के बीच में कोल्ड वार चल रहा है, तारीफ लगा दी है, ये हो उस वजह से देखिए कि किसी दिन बड़ा गैप डाउन होता है 5% का, उसके बाद गैप अप करके मार्केट रिकवर भी कर जाता है। 3-4 दिनों में इतना बड़ा इवेंट हो गया, नीचे भी गया और ऊपर भी आया। तो ये मार्केट तो देखिए जब तक मार्केट अब स्टेबल नहीं होता, सीधा अच्छे से मतलब गैप डाउन बंद नहीं होते इतने बड़े, तब तक तो मेरे हिसाब से पोजिशनली कुछ भी होल्ड करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जो लोग कॉल होल्ड करके बैठे होंगे 5% के गैप डाउन में कितना बड़ा लॉस हुआ होगा उनको। अब फिर उन्होंने क्या किया होगा कि चलो नीचे ओपन हुआ है तो चलो सेलिंग में पोजीशन बना लेते हैं, उन्होंने सेल साइड पोजीशन बनाई होंगी, और जिनको प्रॉफिट दिख रहा उन्होंने प्रॉफिट भी नहीं बुक किया होगा, उनको लगा होगा कि और गिरेगा मार्केट, और मार्केट 2 दिनों में रिकवर भी कर गया। तो सभी को जो मतलब मिला जुला के लॉस ही यहाँ पे होता है ऐसी मार्केट में। जब मार्केट ऊपर नीचे करता है ना, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो ऐसे में पोजिशनली प्लान करना गलत ही रहेगा, इंट्राडे करना अच्छा रहेगा। अब इंट्राडे में भी क्या है ऐसे में कि देखो क्या है ना, मार्केट है ऐसे साइडवेज न्यूज़ बेस्ड चल रहा है, तो इंट्राडे में भी यहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं बनेगा सही से। ये क्या करेगा, जिस साइड स्ट्रेंथ या वीकनेस आएगी, जिस साइड मार्केट मतलब सप्लाई डिमांड आएगा उस साइड जाएगा। क्योंकि देखिए जब मार्केट में हमें डायरेक्शन क्लियर होती है, मान लो ये सपोर्ट है, सपोर्ट से ऊपर जा रहा है, हमें पता है कि इस मार्केट में इंट्राडे में भी बाय ही करना है, तो दिन का एक भी ट्रेड लेंगे हम, हमें पता है बाय ही करना है। अगर मार्केट नीचे जा भी रहा है तो सेल नहीं करना है, क्योंकि वो ट्रैप हो सकता है, मार्केट नीचे सेलिंग दिखा के ऊपर आता है। तो इसीलिए हमें क्लियरिटी होती है कि बुलिश मार्केट है, सपोर्ट से जा रहा है, बाइंग करना है। लेकिन ये मार्केट है ना, यहाँ से मेरे हिसाब से यहाँ से गिरना नहीं चाहिए था, ठीक है, ये सेलिंग पॉइंट अच्छा नहीं था, ठीक है, तो भी गिर गया। तो ये न्यूज़ का इफेक्ट है। यहाँ से देखिए क्लियर सपोर्ट भी नहीं है, सपोर्ट थोड़ा नीचे ऊपर भी गया, तो ये पूरा न्यूज़ बेस है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं ना, हम स्ट्रक्चर देख के ट्रेड करेंगे। तो इसलिए आप क्या करो, 2 ट्रेड में डिवाइड कर दो, आपके रिस्क और बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि मान लो स्ट्रक्चर बना बुलिश स्ट्रक्चर बना, आपने ट्रेड ले लिया, आप एक ही ट्रेड लेने वाले थे 10,000 रुपये रिस्क पे, आपने 2 ट्रेड में डिवाइड कर दी रिस्क, एक में लिए 5,000 के रिस्क, एक में लिए 5,000 के रिस्क। अब पहले ट्रेड में लिए 5,000 के रिस्क, आपको पता है टारगेट हम 3-4 गुना बढ़ा ही लेते, मतलब 5,000 के आपके रिस्क थे, 20,000 तो हम प्रॉफिट लेने की कोशिश करते। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ से हो गया रिवर्स फटाक से मार्केट, और आपको फंसा के निकल गया नीचे के साइड। तो एक क्लियरिटी आ जाती कि नहीं, मार्केट ने आज यहाँ पे बायर्स को फंसाया, मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो हम एक अपोजिट ट्रेड भी ले सकते हैं, या फिर एक अपॉर्चुनिटी बचती है, तब तक हमें मार्केट भी समझ में आ जाता है। तो इसलिए दूसरी रिस्क बहुत काम में आती है, क्योंकि आपके ठीक है पहले ट्रेड में 5,000 गए, दूसरे ट्रेड में आपने 5,000 की रिस्क ली, आपको सीधा बड़ा प्रॉफिट हो जाता है 25-30 हज़ार का, तो ये 5,000 तो रिकवर हो जाते हैं, बड़ा प्रॉफिट भी बचता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 ट्रेड में डिवाइड कर दो, ये बहुत अच्छा रहेगा डिसीजन, ठीक है, अभी के मार्केट के लिए। जब डायरेक्शन क्लियर होगी तो एक ही ट्रेड में लेंगे। और मान लो आपका क्वेश्चन होगा कि दोनों एसएल चले गए तो क्या होगा, आपकी डेली रिस्क ही है ना, तो आपने सोच के रिस्क लिया ना कि मैं 10,000 ही गवाऊंगा। ओवर ट्रेडिंग मत करना, 1-2 एसएल चले गए ठीक है बैठ जाओ, कुछ मत करना। तो इस तरीके से प्लान कर सकते। तो अब करना क्या है एग्जैक्टली ये देख ले। तो सबसे पहले चलते 15 मिनट चार्ट पे, यहाँ मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। देखिए जिस तरीके से मार्केट अभी जिन लेवल्स पे है, निफ्टी ने उसकी जो बड़ी गैप बनी थी ना वो फिल कर दी। बड़ी गैप्स होती है ना, मार्केट फिल करता है बहुत ज़्यादा बार, क्योंकि ऐसी गैप सस्टेनेबल नहीं होती। 5% की गैप थी, फिल कर दी। अब ये गैप बैंक निफ्टी में बाकी है। बैंक निफ्टी आप देखोगे ना, लेवल आ जाती है गैप की यहाँ पे 51,500 के पास। अभी बैंक निफ्टी है नीचे, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही रहेगी बैंक निफ्टी को देख के कि निफ्टी भी ऊपर आ ही सकता है, बैंक निफ्टी एक गैप फिल करने आ सकता है।
तो ऐसा नहीं कि अब चलो पॉसिबिलिटी है तो कहीं पे भी ओपन हो कॉल ले ले, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, मार्केट फ्लैट ओपन हो, थोड़ा यहाँ पे ओपन हो या गैप डाउन भी ओपन हो, देखो थोड़ा मार्केट को एक बेस बनाने दो। मान लो नीचे भी ओपन हो या यहाँ पे भी हुआ, ऐसा एक सपोर्ट बनाने दो। फिर उसके बाद अगर होल्ड करता है, ब्रेकआउट वगैरह देता है, तो गैप फिलिंग के टारगेट के लिए अपसाइड का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। हो सकता है गैप फिल करके फिर ऊपर भी चला जाए। तो ये बैंक निफ्टी में इस तरीके से बन सकता है। और देखिए बैंक निफ्टी अगर इस तरीके से बनेगा तो निफ्टी भी क्या करेगा ना, गैप अप हुआ, फ्लैट हुआ या गैप डाउन छोटा सा, अगर वो सही में सपोर्ट बना पाता है ना, तो फिर वो कंसोलिडेट करके कोई भी ब्रेकआउट देगा ना, तो अपसाइड हम जा सकते हैं। ठीक है, अगर निफ्टी की बात करूं मैं, तो क्या लेवल्स निकल के आएंगे रेजिस्टेंस के, देखिए 23,000 के ऊपर 23,050 का एक रेजिस्टेंस है, 23,300 का रेजिस्टेंस है, 23,500 का रेजिस्टेंस है। इसको भी ब्रेक करता है तो 23,650 तक भी जा सकता है। एक एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब देखिए मार्केट में तब तक ही अच्छा ट्रेड बनेगा जब तक मार्केट आसपास मतलब जहां क्लोजिंग है उसके आसपास ओपन हो। अगर बहुत ही बड़ा न्यूज़ आ, क्योंकि आपको पता है वीकेंड्स में न्यूज़ आ रही है, वीकेंड में ही ये कांड हुआ था, पहले मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, अब यहाँ पे एक दिन मार्केट क्लोज था तो गैप अप हो गया इतना। तो ये जो न्यूज़ आ रही है ना, ऐसी कोई न्यूज़ आएगी तो फिर मार्केट हमारे हाथ में भी नहीं है कहाँ ओपन होगा। लेकिन बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा बहुत पास में ही ओपन हो, अच्छा रहेगा ट्रेड हमारे लिए इंट्राडे के हिसाब से। बाकी गैप अप गैप डाउन होता है तो फिर खराब हो जाएगा ट्रेड। ठीक है, अब देखिए डाउन साइड का क्या सीन रहेगा। देखिए डाउन साइड का तो अभी मेरा व्यू नहीं है, फिर भी मान लो गैप डाउन हो गया, कोई निगेटिव न्यूज़ है मार्केट में, गैप डाउन अगर हो गया तो देखो क्या करता है। अगर सपोर्ट बनाता है, बार बार उसी सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, तो ब्रेकडाउन आने पे हम पुट भी ले सकते, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको 2 ट्रेड में डिवाइड किया है रिस्क, तो कोई दिक्कत नहीं, हम 2 ट्रेड ले सकते हैं, 1 ट्रेड लेंगे। अगर फेल हुआ तो फिर अपसाइड का कुछ बनेगा तो देखेंगे, है ना। इसलिए डाउन साइड का भी ट्रेड प्लान करेंगे। नीचे गिरने पे आए तो मार्केट में सपोर्ट तो सीधा 21,700 पे। अब वो एक ही दिन में आएगा नहीं आएगा हमें तो नहीं पता, बट इस तरीके से प्लान करना है। तो देखिए आपको 2 चीज़ें क्लियर हो गई। मार्केट अभी चल रहा है न्यूज़ बेस, क्लियरिटी डायरेक्शन क्या है बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो क्या करना है, पोजिशनल ट्रेड तो बिल्कुल अभी होल्ड मत करो। करना है आप कर सकते हो, आपका पैसा है, मैं बता रहा हूँ आपको क्या मार्केट की सिचुएशन है। ठीक है, पोजिशनल होल्ड मत करो। इंट्राडे में भी मार्केट क्या डायरेक्शन दिखाता है उसके हिसाब से चलो। ठीक है और रिस्क 1-2 ट्रेड में डिवाइड करोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि क्लियरिटी मिल जाती है। जब तक एक एसएल अगर आपका चला जाए ना, उसके बाद क्लियर हो जाता है मार्केट कि अब हो क्या रहा है एग्जैक्टली, तो दूसरा जो ट्रेड होता है ना आपको हेल्प करता है प्रॉफिट बनाने में इस मार्केट में। बाकी ट्रेंडी रहेगा तो फिर एक ही ट्रेड हम लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं।